2010 से 2020 तक 8.4 मेट्रिक टन ऑफ वेस्ट जो है जनरेट हुआ है। बट उसके साथ साथ जो सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया है कि यहाँ पे अगर लोकल्स हैं या अगर टूरिस्ट भी जो है वो ओनरशिप नहीं लेना चाहते हैं टू व्हाट दे आर डूइंग। हम पहले पॉलीथीन के बैग्स हम यूज करते थे सब्जियां डालने के लिए, अब वो रिप्लेस हो गए हैं, वो अब नॉन वूवन पॉलीप्रोपिलीन वाले बैग्स हो गए हैं जिनको हम सोचते हैं कि हम प्लास्टिक नहीं यूज कर रहे हैं, बट वो उसी का एक रूप है। जब इंसान कॉशियस हो जाएगा, जब इंसान को ये मालूम होने लग जाएगा क्या हानि है, किस तरीके से पर्यावरण और हमें जानवर, फ्लोरा, फौना इन सबको हार्म करेगा, तो वहां पे आधी जीत हमारी वहीं हो जाती है। हेलो एवरीबॉडी, आज हम आप लोगों के बीच में एक और अपने गेस्ट को आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। द रक्षपति शो पे हम लोगों का एक ध्येय रहता है कि हम आप लोगों को हिमाचल, हिमालयाज और उसके आसपास के क्षेत्रों के बारे में बताएं, और जब बताएं तो उसकी सस्टेनेबिलिटी और जो लोग उस सस्टेनेबिलिटी को सस्टेन करने के लिए काम कर रहे हैं उनके बारे में भी बताएं। इसी कड़ी में आज हमारे बीच में वेस्ट वॉरियर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ओर से आरजू शर्मा हमारी आज की गेस्ट हैं, और इनसे जानेंगे कि क्या वेस्ट वॉरियर्स है, क्या वो करते हैं और किस तरह से वो हिमालय की तलहटी को बचाने के लिए पॉल्यूशन से भी और जो प्लास्टिक है उससे भी बचाने के लिए किस तरह से कार्यरत है। तो आरजू जी, थैंक्स फॉर कमिंग, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Mukul, for inviting Waste Warriors on your show. We are just thrilled and grateful to be here. आरजू जी, शुरुआत से शुरू करेंगे सबसे पहले, क्योंकि वेस्ट वॉरियर्स नाम है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। हम ये जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली वेस्ट वॉरियर है क्या, करता क्या है, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि देयर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली एनवायरनमेंट रिलेटेड काम करते हैं। तो बेसिकली मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग एग्जैक्ट काम करते क्या है, वेस्ट वॉरियर एग्जैक्ट काम करता क्या है? सो वेस्ट वॉरियर्स एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सोसाइटी, और हिंदी में कहूँ तो एक ऐसी संस्था है जो कि इंडियन हिमालयन रीजन में काम कर रही है जी। और हम इंडियन हिमालयन रीजन में जो हम काम कर रहे हैं वो हम काम कर रहे हैं कि वेस्ट को कैसे प्रोसेस किया जा सकता है, जो कि हमारे फ्लोरा, फौना, एनिमल काइंड, ह्यूमन काइंड और यहाँ के प्रकृति जो कि इतनी सुंदर है उसको किसी भी तरीके से हानि ना पहुंच सके। सो हम एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं लोकल एंटरप्रेन्योर्स के साथ, लोकल बॉडीज के साथ, गवर्नेंस के साथ और खासकर आम जनता के साथ। उनको उतनी अवेयरनेस और उतना उनको सक्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले अगर 10 साल के बीच में या 15 या कभी भी जैसे भी वक्त गुजरे, अगर वेस्ट वॉरियर्स ऑर्गेनाइजेशन ना रहे तो जो सिस्टम क्यूरेट हम कहीं भी काम कर रहे हैं वो सिस्टम सस्टेन रह सके ताउम्र के लिए, हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए। बहुत बढ़िया, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि हम बेसिकली वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट समथिंग या कुछ इस तरह की चीज़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो आने वाली जनरेशन को भी इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक भी रख सके और उनके पास वेस्ट डिस्पोजल का एक ऐसा तरीका हो जिससे उनके जो फ्लोरा और फौना है वो कम से कम डिस्टर्ब हो। हाँ, फ्लोरा, फौना और आपकी अपनी पर्सनल लाइवलीहुड भी आपकी कम से कम, क्योंकि ये अगर हमारे फ्लोरा और फौना को हार्म कर रही है तो कहीं ना कहीं वो हमें भी हार्म कर रही है एज एन ह्यूमन काइंड। चलिए, मैं इस पे ज़्यादा बात करना चाहूँगा कि देखिए, एक तो नाम है वेस्ट वॉरियर्स, तो मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपकी संस्था की शुरुआत कैसे हुई और उसके साथ साथ अभी के समय पर ये कहाँ पर काम कर रही है, कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं? इसकी स्टोरी शुरू होती है 2008 में, जहाँ हमारी फाउंडर जोडी अंडरहिल यहाँ आए थे इंडिया में। एंड उन्होंने मतलब शी वॉज रोमिंग अराउंड द कंट्री और वो बहुत सारी जगहें घूम रही थी। एंड 2009 में वो धर्मशाला आए थे। एंड धर्मशाला जब वो आए, वो उन्होंने देखा कि कितनी सुंदर मतलब प्रकृति है, क्या है। और जब उन्होंने वहाँ देखा तो उन्होंने देखा इतना सुंदर होने के बावजूद धर्मशाला, वहाँ पे एक लार्ज हीप ऑफ वेस्ट उन्होंने नोटिस किया। एंड वहाँ से शी वॉज द फर्स्ट वेस्ट वॉरियर, जो कि शायद उनकी कॉलिंग थी। और उन्होंने 2012 में वेस्ट वॉरियर्स को देहरादून में इसको एक सोसाइटी के तरीके दर्ज किया। ओके, अभी कितने लोग वेस्ट वॉरियर्स में हैं? और ये मिस या मिसेस अंडरहिल जो है, ये जोडी अंडरहिल जी, ये अभी भी वहाँ पर है? नहीं, वो इंडिया में नहीं है, वो बाहर है। बट डेफिनेटली वो हर काम को बहुत ही नज़दीकियों से देखती हैं और वो हमें गाइड करती हैं, सपोर्ट करती हैं। जब भी हमारे यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, सो उनका एक बहुत बड़ा से भी होता है। एंड हमारी जैसे अभी हमारी FDC थी, फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन था, तब भी वो हमारे साथ वर्चुअली कनेक्टेड रहती हैं।
तो हाँ, वो हमारे साथ होती हैं. शी इज ऑलवेज गाइडिंग एंड शी इज ऑलवेज सपोर्टिंग अस इन एवरी पॉसिबल. I just want to know how many people from India और हिमाचल प्रदेश, एक तो मैं जानना चाह रहा हूँ पहले कि कहाँ कहाँ पर वेस्ट वॉरियर इस समय पर काम कर रहा है, और कितने लोग एज ए नंबर आप लोग कितने हैं इस समय, वॉलंटियर्स या फिर ऑन रोल, जिस तरह से भी. हाँ, सो हम मोर देन 200 पीपल हैं जो भी हम वेस्ट वॉरियर्स में जुड़े हुए हैं. और मोस्टली 70 to 80% जो हम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं. उत्तराखंड में भी हमारा मुन्नी की रेती, कॉर्बेट, उत्तरकाशी, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं. हिमाचल में भी हमारे धर्मशाला, कसौली, मनाली प्रोजेक्ट चला है, बीड बिलिंग प्रोजेक्ट चला है. तो यहाँ हमारे मतलब ये काफी प्रोजेक्ट्स चले हैं जहाँ पे हमारे, और यहाँ पे 70 to 80% जो लोग हैं लोकल्स हैं. और जैसे शशांक, इतोषा, विशाल जो कि हमारे सीईओ हैं, सोलेमन सर, ये सब जो है ये हिमाचल से बिलोंग, और ये इंडियन हिमालयन टेरेन से बिलोंग नहीं करते हैं, ये बाहर से हैं. बट 70 to 80% जो है वो लोकल हमारे यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स और लोकल लोग हैं जो कि हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं. जो मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे अब आपने बीड़ की बात की, पैराग्लाइडिंग साइट है, आप कसौली में आप लोग हैं. हिमाचल प्रदेश पे थोड़ा सा फोकस करना चाह रहा हूँ. कसौली इज टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा है वहां पर. और जैसे देहरादून वगैरह की भी आपने बात की, देहरादून को भी साइड पे रखते हैं, हिमाचल की तरफ को रहता हूँ थोड़े समय. मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि व्हाट वर द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट यू पीपल फेस्ड जब आप वहाँ पे काम करना आपने शुरू किया, खासकर जब हम बात करें मनाली भी आपने कहा टूरिस्ट इन्फ्लक्स वहाँ पे भी बहुत ज्यादा है. तो क्या आपने वहाँ पर देखा कि ये जो वेस्ट है वो सारा का सारा जो है टूरिज्म की वजह से ही आ रहा है? एक चीज, पहला प्रश्न मेरा वो है. और दूसरा, जब आप केवल उसी टूरिस्ट बेस्ड सेक्टर पे काम कर रहे हैं या फिर जो वहाँ के लोकल सेक्टर्स हैं उस पे भी? इस क्वेश्चन के दो भाग हैं. जी जी. और दोनों काफी इंटरलिंक्ड भी मैं कहूंगी ने. पहले हम हिमाचल और देहरादून को अलग नहीं करके मैं उसको करूंगी, मैं उसको कंबाइंड रख के ये बोलूंगी कि हिमाचल और उत्तराखंड देवभूमि, हम दोनों अपनी स्टेट्स को कहते हैं कि ये देवभूमि है. एक सादा सा एग्जांपल दूं तो 2010 से लेके 2020 तक 400+ मिलियन टूरिस्ट यहाँ देहरादून और हिमाचल प्रदेश आए हैं, जिसकी मैं अगर आपको आंकड़ा अगर अप्रोक्सीमेटली बोलूं तो 8.4 मेट्रिक टन ऑफ वेस्ट जो है जनरेट हुआ है. 8.4 मेट्रिक टन ऑफ वेस्ट. कब से कब तक? ये 2010 से 2020 तक की मैं आपको एक आंकड़ा दे रही हूँ जी. ये हम एचपी और उत्तराखंड को इकट्ठा लेकर, हाँ, 8.4 मेट्रिक टन. ओके. अब आप बोल रहे हो कि चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, चाहे मैं अगर आपको देहरादून की बात करूं, प्रॉब्लम ऑब्वियसली टूरिज्म इतना आ रहा है तो बाहर से लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो उसकी वजह से वेस्ट जनरेशन तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है. बट उसके साथ साथ जो सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया है कि यहाँ पे अगर लोकल्स है या अगर टूरिस्ट भी जो है वो ओनरशिप नहीं लेना चाहते हैं टू व्हाट दे आर डूइंग एंड हाउ दे आर डूइंग. We are talking about the waste segregation या किसी भी चीज, सेग्रीगेशन हो, वेस्ट डिस्पोजल हो, या कोई भी चीज. जैसे अगर आप हिमाचल, जैसे मैं अगर यहाँ आई हूँ आपके यहाँ पे और मैं यहाँ सपोज कोई भी प्लास्टिक बॉटल लेके आऊँ और मैं लेके आई हूँ और मैं उसको फेंक दूँ, सो आई एम नॉट टेकिंग एन ओनरशिप फॉर दैट. जो लेकर आ रहा है वो भी ओनरशिप नहीं ले रहा, और आप भी यहाँ इसको पड़े रहने दे तो आप भी ओनरशिप नहीं ले रहे हैं. सो यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की बात करूं, चाहे मैं वो उत्तराखंड की बात करूं, कि यहाँ पे लोग ओनरशिप नहीं ले रहे हैं. लोगों, एक तो वो ओनरशिप नहीं ले रहे हैं, दूसरी उनमें इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, इतने कॉशियस इनफ नहीं है कि क्या किस चीज के साथ डील कर रहे हैं और उसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं आने वाले वक्त के, आने वाली जनरेशन के लिए, और उनकी आने वाली उनकी हेल्थ पे भी. और वही चीज हमारी फ्लोरा और फौना को कैसे मतलब इफेक्ट कर रही है. 30,000 से ज्यादा एनिमल स्पीशीज, 1500 से ज्यादा हमारे पास फ्लोरा फौना इनकी स्पीशीज, जो कि मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट नंबर्स दे रही हूँ. उनको भी तो वो कितना हद तक इफेक्ट कर रहा है, कितना प्रॉब्लमेटिक एरियाज वो कर रहा है. जब हम वेस्ट की बात कर रहे हैं तो मतलब एग्जैक्टली जो ये हमारे बीच में आपने कहा 8.4 मेट्रिक टन इन 10 years, तो ये 8.4 मेट्रिक टन में सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट की बात हम ये कर रहे हैं या फिर ओवरऑल सारे वेस्ट की? मैं इस टाइम पे, क्योंकि सेग्रीगेशन के बारे में लोगों को नहीं मालूम है,
ठीक है, सेग्रीगेशन लोग नहीं हम करते हैं। प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, हम ये ओवरऑल वेस्ट की बात कर रही हूँ मैं, जिसमें मिक्स्ड वेस्ट होगा। अब वो मिक्स्ड वेस्ट में भी बहुत तरीके के वेस्ट आ जाएंगे। आपका वेट वेस्ट आ जाएगा, आपका ड्राई वेस्ट आ जाएगा, आपका सैनिटरी वेस्ट आ जाएगा, आपका ई वेस्ट आ जाएगा। सो वो तरीके के वेस्ट है जो कि ऑब्वियसली जब टूरिस्ट इन्फ्लक्स ज्यादा होगा, जब ज्यादा लोग आएंगे, तो उसके क्वांटिटी और नंबर ऑफ जो वेस्ट जनरेशन है वो भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा राइज करेगा। मैं यहाँ पे जानना चाह रहा हूँ कि इफ वी हैव टू पुट 8.4 मेट्रिक टन इन पर्सपेक्टिव, ये मतलब अगर आप इसे बता सकें उन चीज़ों में जिस चीज़ में लोगों को समझ आए, क्योंकि 8.4 मेट्रिक टन ऐसा सुनने में जो लग रहा है वो तो काफ़ी बड़ा अमाउंट तो हो गया, और लेकिन अगर ऐसे बताया जाए कि भाई कितने ट्रक्स भरे गए या कुछ इस तरह का, तो कितने ट्रक्स भरे जा सकते हैं 8.4 मेट्रिक टन में? अंदाजन मैं बात कहूंगी इसका 12-15 ट्रक्स। कौन से बड़े वाले जो मतलब 20 टाइप्स? हाँ, जो बड़े वाले जो ह्यूज ट्रक्स होते हैं 12 से 15, और ये बढ़ भी सकता है, मतलब 2-4 ट्रक्स ऊपर भी भर सकते हैं, बट मैं ये अंदाजन नंबर आपको दे रही हूँ। ठीक है, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि जब आप लोग काम कर रहे हैं, आपने जैसे बताया, इसमें जैसे प्लास्टिक वेस्ट की भी हम बात कर लेते हैं, सेग्रीगेशन पे हम बाद में आएंगे। तो प्लास्टिक वेस्ट की अगर हम बात करें तो मतलब जितना भी हमारे पास यहाँ पे गार्बेज आता है, कलेक्ट होता है, उसमें ज्यादातर क्या प्लास्टिक ही होता है? प्लास्टिक है, गत्ता है, कांच की बोतलें हैं, तो ये अलग अलग तरीके के वेस्ट है। आपके टेट्रा पैक्स जो हम यूज़ करते हैं, दूध के पैकेट आ गए आजकल, क्योंकि हम अमेजोन से ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, सब इजी लाइफ हो गया, तो वो वाले पैकेट्स बहुत ज़्यादा होंगे। आपके फूड पैकेजिंग मटेरियल्स बहुत ज़्यादा है। सो ये तरीका प्लास्टिक्स, फिर उसके अंदर वो तरीके प्लास्टिक्स की वो आप उसको डिवाइड कर दोगे कि हाँ, हमारे पास दूध के पैकेट भी आ रहे हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स भी आ रही हैं, कांच की बॉटल्स भी आ रही हैं, गत्ता भी आ रहा है, फिर गत्ते में भी बहुत तरीके के गत्ते हमारे पास आ रहे हैं, MLPs आ रही है जो कि आपके चिप्स के पैकेट, नमकीन के पैकेट, मल्टी लेयर प्लास्टिक की बात कर रही हूँ मैं। ये इस तरीके के बहुत तरीके के वेस्ट आ जाते हैं, और ये सारा ड्राई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, वो फॉर्मेशंस हैं उनकी। हिमाचल की यदि बात करें तो हिमाचल में हमारे बीच में सिंगल यूज प्लास्टिक या फिर इस तरह से प्लास्टिक के ऊपर बैन है, ऐसा कहा जाता है, मोटा ऐसा बताया जाता है। तो वहां पर उसके बावजूद जैसे हमारे बीच में दूध के पैकेट्स आते हैं या फिर और सारी चीजें आती है, तो ऑब्वियसली एक लूप होल वहां पे बचा रहता है, वो जो प्लास्टिक के बैन पे। उस सारे प्लास्टिक का जो बैन है, उसके बावजूद भी आप जैसे देख सकते हैं कि जो जितना भी प्लास्टिक आता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल में प्लास्टिक होता है, उसके ऊपर वेस्ट वॉरियर किस तरह से काम करता है। वो जैसे आपका नाम भी है, तो आप वॉर कैसे छेड़ी हुई है आपने वेस्ट पर, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए प्लीज। इसमें भी दो बातें आती हैं कि एक तो हाँ, मैं मानती हूँ कि सिंगल यूज प्लास्टिक हमारा बैन हुआ है, बट हम प्लास्टिक अभी भी हिमाचल में यूज कर रहे हैं। अब वो कैसे यूज कर रहे हैं? हम पहले पॉलीथीन के बैग्स हम यूज करते थे सब्जियां डालने के लिए, अब वो रिप्लेस हो गए हैं। पॉलीथीन वाले जो बैग्स थे वो अब नॉन वूवन पॉलीप्रोपिलीन वाले बैग्स हो गए हैं, जिनको हम सोचते हैं कि हम प्लास्टिक नहीं यूज कर रहे हैं, बट वो उसी का एक रूप है जो कि हम यूज करते हैं। ये काफी अभी जाके लोगों को ये पता लगने लगा कि इसमें भी प्लास्टिक पाया जाता है। नॉट अवेयर अबाउट इट। यस, सो अभी भी हम यूज कर रहे हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में, और वो मतलब उसका फिर अगेन डिस्पोज नहीं हो रहा है वो किसी भी तरीके से। अब आपने मुझसे सवाल पूछा कि हम क्या काम कर रहे हैं और कैसे मतलब यहाँ पे इसको कर रहे हैं, तो अगर आप छोटा सा एग्जांपल, जैसे हम कसौली का प्रोजेक्ट है हमारा, हम यहाँ 5 पंचायतों में काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे धर्मपुर में काम कर रहे हैं, गढ़कल कसौली में काम कर रहे हैं, गढ़कल सनावर में काम कर रहे हैं, अंजी मातला पंचायत और गुल्हाड़ी पंचायत में काम कर रहे हैं। अब हम क्या यहाँ पे सोच रहे हैं कि अब इस वेस्ट की प्रॉब्लम को कैसे हम टैकल कर सकते हैं। अब इसकी टैकलिंग प्रोसेस क्या है कि हम जो है, सबसे पहले तो हम हर वार्ड पंचायत में हर वार्ड जाते हैं और डोर टू डोर हम उनके साथ बातचीत करते हैं, और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्या सिस्टम वो अपना रहे हैं और कैसे वो अपने वेस्ट को प्रोसेस कर रहे हैं, क्या मतलब वहाँ पे सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं पंचायत की तरफ से, क्या नहीं प्रोवाइड की गई है। बेसिकली जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो मेरे ख्याल से वही होता होगा जो पूरे हिमाचल या पूरे जो गवर्नमेंट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। सो हम पहले तो हम एज वेस्ट वॉरियर्स जो है, हम सबसे पहले एक सर्वे करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि पंचायत में या वार्ड में क्या चैलेंजेस हैं, लोगों को क्या समस्याएं हैं, हम उस चीज़ को करते हैं। फिर वहीं हम जो हमारे प्रधान हैं, पंचायत में प्रधान है, हमारे ब्लॉक में BDO है, EDC है, या जो भी हम इन लोकल गवर्नेंस के साथ हम मिलते हैं और इन्हें हम पुश करते हैं। हम चाहते हैं
खासकर कसौली पंचायत में तो कसौली एरिया में तो, कि ये यहाँ पे जो है ये पूरी ओनरशिप ले इस चीज की, और हम इन्हें एक तरीके से कंसल्ट करेंगे, हम इनके कंसल्टिंग पार्टनर्स बन रहे हैं। कंसल्टिंग पार्टनर्स बन के अब हम क्या कर रहे हैं कि हम जैसे मैं आपको एक ही पंचायत का बोलूंगी, जैसे हम गढ़कल कसौली पंचायत में काम कर रहे हैं, अब वहाँ हम काम कर रहे हैं, अब हमने वहाँ पे रेकी कर ली सारी की सारी की क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। अब हम वहाँ ग्राम सभा के अंदर जाएंगे, हम बात करेंगे, और हमारी जो भी डिस्कशन प्रधान के साथ हो रही है, अब हम क्या चाहते हैं कि वहाँ पे एक वेस्ट बैंक बने और हम सिर्फ ड्राई वेस्ट वहां से कलेक्ट करेंगे, क्योंकि वेट वेस्ट पंचायत में यहाँ जहाँ के गाँव के इलाके हैं वहाँ पे वेट वेस्ट का इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो कि नॉर्मल सी बात है कि लोग क्या करते हैं अपने वेट वेस्ट को या तो कैटल को दे देते हैं, या उनके एरिया के पास घर के बाहर इतना कर एरिया होता है कि वो किचन गार्डन में उस वेट वेस्ट को यूज कर लेते हैं। यही जानना चाह रहा था, वेट वेस्ट का मेजोरिटी जो है वो उसे यूज किया जा सकता है खाद वगैरह में, और वो उसके हम जिनके पास इसकी नॉलेज नहीं होती है हम उनको वर्कशॉप्स भी देते हैं, और हम उन्हें, या पंचायत अगर चाहती है कि वो वेट वेस्ट को कहीं से टैकल करे, क्योंकि हर तरीके का वेट वेस्ट जो है आप गाय को नहीं दे सकते हो या आप अपने कोई भी कैटल को नहीं दे सकते हो, तो वहां पे हम उन्हें मटका कंपोस्टिंग के तरीके बताते हैं, पिट कंपोस्टिंग के तरीके बताते हैं कि कैसे वो और लोगों को भी, अगर कोई लोग चाहते हैं कि वो अपने घर में, तो हम उनको एक पूरा वर्कशॉप देते हैं कि जहाँ पे वो अपनी कंपोस्टिंग की प्रोसेस को सीखें और उसको अपनी रोजाना जिंदगी में ला सके। ये तो बात हो गई वेट वेस्ट की। हम बेसिकली क्या चाह रहे हैं कि प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या है, और हम इस चीज को मानते हैं क्यों, क्योंकि अगर आपने इस साल की बारिश का भी कारण देखा होगा तो बहुत जगह जो है प्लास्टिक की वजह से नालियां, ड्रेनेज सिस्टम्स पाइप हो गए। वहीं अगर वो चीज नहीं होती तो शायद जो पानी का फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से जा सकता था, जो कि आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी यही प्रॉब्लम है, और अब ये प्रॉब्लम्स जो है इंडियन हिमालयन टेरेन में भी आने लग गई है। अब हमने उनके साथ ड्राई वेस्ट की बात की। अब पंचायत में हम चाहते हैं कि हर पंचायत के पास अपना एक वेस्ट बैंक है। अब वेस्ट बैंक क्या है, हम हर जगह से जो है अपना ड्राई वेस्ट उठाएंगे, लोगों को हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि उस ड्राई वेस्ट में वो क्या क्या तरीके का वेस्ट डाल सकते हैं और क्या क्या ड्राई वेस्ट हम वो कैरी करेंगे। अब वो वेस्ट लेके आती है पंचायत, जो है कॉन्ट्रैक्टर देता है, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्टर उस वेस्ट को सारी को वेस्ट बैंक में लेके आते हैं। वेस्ट बैंक में उस ड्राई वेस्ट की छंटाई की जाएगी। जो बेचने वाला सामान है वो कबाड़ी वगैरह जो है, कबाड़ी वाले जो हैं वो ले जाएंगे, और बाकी जो वेस्ट है उसके लिए वो हम चाहते हैं कि वो बाकी वेस्ट या तो अगर श्रेडर और बेलर लगा हुआ है या जो भी वहाँ पे, जो कि मुश्किल ही है वैसे सारी जगह नहीं होता है, नहीं पॉसिबिलिटी हो पाती, क्योंकि एरियाज ही नहीं है। कसौली में सबसे बड़ा मुश्किल ही ये है कि इतना लैंड नहीं है, और इस करके हम चाहते हैं कि वो वेस्ट जो उन्होंने वहाँ पे वेस्ट बैंक में उनके पास पड़ गया, वो अब आगे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी पहुंच जाए, जो कि अगर ब्लॉक के पास अपना है तो वो अपना कर सकती हैं, या हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे सोलन है उनके साथ बात करके, या हम कहीं और उसको जो है भेज सकते हैं मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में। अब मटेरियल रिकवरी पहले मैं ये जानना चाहूंगा, जो आप वेस्ट बैंक की बात कर रहे हैं, ये वेस्ट बैंक क्या सारी जगह पे होता है जब गवर्नमेंट ने बनवाया होता है, या फिर जैसे आपकी तरफ का कंसेप्ट है, क्या है? ये हमारी तरफ से जो है हम उन्हें कंसेप्ट बता रहे हैं कि ये पंचायत कर सकती है टैकल करने के लिए प्लास्टिक वेस्ट के लिए। अगर आपको वही बात बोलूं, एग्जैक्टली व्हाट इज द वेस्ट बैंक? वेस्ट बैंक एक ऐसा एरिया है, जैसे ये अगर हम इस कमरे में बैठे हैं तो ये भी हम इसको वेस्ट बैंक बना सकते हैं। तो वेस्ट बैंक एक स्टोरेज एरिया है आपका, जहाँ पे आपका जो भी वेस्ट हम पंचायत से लेके आ रहे हैं उसको स्टोर कर रहे हैं। बेचने वाला सामान बेचा जाएगा, और जो नहीं बेचा जाएगा वो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, जो कि हम MRFs बोलते हैं, वो उसमें जा सकता है। अब ये जो MRF है, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद द ब्रांड, तो ये भी आप लोगों का अपना कंसेप्ट है? नहीं, ये तो जैसे अब हर एक अगर ब्लॉक चाहे तो ये ब्लॉक अपना मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बना सकती है। ये सरकार मतलब कर सकती है कि अपना मटेरियल रिकवरी। पर ये कंसेप्ट आप लोगों का है? मैं कंसेप्ट नहीं बोलूंगी, ये एक तरीका है जो कि अपनाया नहीं जा रहा है इतने मतलब लार्ज स्केल पे, क्योंकि उसको बनाने की कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा हो जाती है, एरिया भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है उसके लिए। तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और जो कि आपके गवर्नेंस की तरफ से ये चीज बताई गई होती है कि अगर आप बेसिकली पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, हाँ, नहीं किया जा रहा है। ये उस तरीके से उस लेवल पे उस
चीज पे यूज नहीं किया जा रहा है। Basically, the reason might be behind not using it might be the lack of funds, Lack of funds is one problem. lack of awareness. लैक ऑफ अवेयरनेस, गवर्नेंस उतना स्ट्रांग नहीं होता है। आप मतलब जब हम इसको प्रोसेस में लाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी तरीके से अटक जाता है कार्य उसमें। आपका लोकेशन और टेरेन का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है Okay. उसके लिए, क्योंकि लैंड बहुत ज्यादा चाहिए। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। एमआरएफ में होता क्या है? जैसे हमने यहाँ से ड्राई वेस्ट उठाया, एमआरएफ या तो वेस्ट बैंक में गया, वहां से जो रद्दी वगैरह वाले हैं वो लेकर गए, अब बाकी का जो बचा है वो हम लेकर जा रहे हैं एमआरएफ में, जो मुझे समझ आया। अब एमआरएफ में होगा क्या, इसको फिर से मैं बता दूं। एमआरएफ मींस मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, क्योंकि इसे ब्रांड के साथ कंफ्यूज ना कीजिएगा। अब एमआरएफ में पहुंचा तो वहां पे क्या किया जाता है इसके साथ? अब मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी वो पहुंच गया, ठीक है। अब वहाँ दो चीजें हैं। देहरादून में हमारा जो एमआरएफ है, मैं वहाँ की बात करती हूँ। वहाँ पे 3 टन पर डे के हिसाब से जो ड्राई वेस्ट के लिए एमआरएफ अवेलेबल है और 1 टन पर डे के लिए वेट वेस्ट के लिए है। ठीक है। अब जो वेट वेस्ट वहां आ रहा है वो वहां कंपोस्ट हो रहा है, कंपोस्ट बन रहा है उसका। हाँ, उसका कंपोस्ट बन रहा है। अब जो बची बात ड्राई वेस्ट की, अब जो भी वेस्ट हम कलेक्ट कर रहे हैं वेस्ट बैंक में आ रहा है, वेस्ट बैंक से अब कुछ बेचने वाला है तो बिक गया, बट अब जो बाकी है जो नहीं बिक पाया, जो कबाड़ी वाले या जो भी मतलब रिसाइकलर्स हैं, वो उन्होंने कह दिया कि हमने नहीं लेना है या वो नहीं लेना चाहते क्योंकि उनकी कॉस्टिंग उनको उतनी नहीं पड़ती है, वो हम उसको आगे एमआरएफ भेज देते हैं। अब एमआरएफ में उसकी छंटाई और बारीकी तरीके से होगी। प्लास्टिक की बॉटल्स में जाएंगी। प्लास्टिक की बॉटल के बाहर अगर वो प्लास्टिक का रैपर भी लगा हुआ है तो उसको भी हम निकाल दिया जाता है। समझ गया, मतलब ये आपने अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया। हाँ, ये वो बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से उसकी छंटाई की जाएगी। उसकी छंटाई की गई, बेलर जो श्रेड करने, अब जैसे मल्टीलेयर प्लास्टिक होता है, जो चिप्स के पैकेट होते हैं, वो नहीं रिसाइकल होते हैं, वो जलेंगे ही जलेंगे। तो उसको या तो बेलर या श्रेडर से बिल्कुल छोटा किया जाएगा और उसका बिल्कुल पैक बना दिया जाएगा ताकि वो क्वांटिटी उसकी मतलब रिड्यूस हो जाए, क्योंकि वो बहुत सारे होंगे। और वहां से फिर वो आगे एंड बायर को चला जाएगा। और एंड बायर कौन है यहाँ पे? यहाँ का तो मैं नहीं बोल सकती कि एंड बायर मतलब ये हो गए कि जो कि प्लास्टिक की बोतल वाले प्लास्टिक की बोतल का काम कर रहे हैं, जो कि फॉर्मेशंस प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक ही बनाते हैं, बेसिकली प्लास्टिक का ही काम करते हैं। आप उनके जो प्रोडक्ट दे रहे हैं यहाँ से, बेसिकली वो रिसाइकिल होकर दोबारा से प्लास्टिक बनेगा। हाँ, कुछ रिसाइकिल होने के लिए चला जाएगा। जो मल्टीलेयर प्लास्टिक है वो अगर आगे जैसे क्वांटिटी बढ़ गई उसकी और आपके पास, वो आगे या आपके सीमेंट प्लांट्स वगैरह में जलने के लिए चला जाएगा। सो उसका मेन कार्य मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का ये है कि ज्यादा से ज्यादा कूड़ा डंप ना होके उसकी प्रोसेसिंग, उसकी लाइफ साइकिल जो है उसको प्रॉपर तरीके से चलाया जाए। और जो लैंडफिल गलत शब्द है इसके लिए, जो डंप साइट है, जो डंप साइट में या लैंडफिल, अगर कुछ भी मैं उस चीज को फिलहाल के लिए कहूँ, वो वहां पे उसकी क्वांटिटी कम पहुंचे। फिलहाल के लिए तो क्या हो रहा है कि जितना भी वेस्ट है, अगर वो सेग्रीगेटेड नहीं है, मिक्स्ड फॉर्म में है, तो वो उठ रहा है और वो डंप हो रहा है, वो लैंडफिल भी नहीं है, क्योंकि लैंडफिल एक इंजीनियर्ड तरीके से अलग तरीके से बनेगी। तो लैंडफिल और डंप साइट दो अलग चीज है। ओके, यहाँ पे मैं एक और चीज अपने ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा। जब ये डंप करने की बात यहाँ पर कर रही हैं, और मैं समझ रहा हूँ, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो ये इसलिए कह रही हैं कि जनरली क्या होता है कि हमारे पास जो कूड़ा है हम उसे फेंकते हैं किसी जगह पे, और जनरली उसमें आग लगा दी जाती है, या फिर अगर आप उसे प्लास्टिक या किसी भी प्रकार का कूड़ा किसी भी जगह पे अगर आप रखते हैं तो वो कुछ समय में उसकी पैदावार या उसके आसपास के क्षेत्रों में जो फ्लोरा और फौना उसको भी समाप्त करना शुरू कर देती है। आवारा पशुओं के लिए भी वो कई बारी जी का जंजाल बन जाती है, मैं जो समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनरली हम ये कह रहे हैं कि अगर हम उसको सेग्रीगेट करके रिसाइकिल करते रहे, क्योंकि ऑब्वियसली हम इतना यूज्ड टू हैं प्लास्टिक खास करके, कि अगर हम उसे बार बार उस तरह से इस्तेमाल करते रहे, उसी को रिसाइकिल करते रहे, तो एट द एंड ऑफ द डे जो हमने इसे डिकम्पोज करने का जो इसकी साइकिल है वो ऐसे भी नहीं हो रहा है, वैसे भी नहीं हो रहा है, एटलीस्ट इसे इस्तेमाल ही करें। मतलब इट्स एन इविल, लेकिन अगर ईविल को हम अपने ही काम के लिए दोबारा इस्तेमाल करें तो उस तरह उसके मतलब चल रहे हैं। आपकी बात को रखते हुए कि जो प्लास्टिक है ये सारा डिपेंड करता है कि हम यूज कैसे कर रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक वन और द अदर वे इज हार्मफुल फॉर यू। कि अगर आप प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रहे हैं तो आपके अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स जा रहे हैं, जो कि किसी ना किसी तरीके से आज के आने के टाइम में अगर आप देखोगे, आप लोगों की तरीके की बीमारियों का एक कारण बन रही है। आप उस प्लास्टिक को जला दे रहे हैं तो उससे भी टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है। अब हम अपने देश में देखें, बहुत सारी जगह, दिल्ली का एग्जांपल ले
क्यों वहाँ इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन है? क्योंकि एक तो वहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज और आपका वेस्ट जल रहा है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो वही टॉक्सिन्स की वजह से लोगों को दमा की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम ये हो रही है. Generally, we have created a Frankenstein, and we are actually taming the Frankenstein, right? Yes, yes, So yes. Waste Warrior is taming the Frankenstein, trying to tame it. ट्राइंग हमारी पूरी कोशिश है कि लोग इसके बारे में अवेयर होए, कॉशियस होए, किस तरीके से आप यूज कर रहे हो. ऑब्वियसली हम इस चीज को बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं कि हम सोचे कि आज हम वेस्ट वॉरियर्स वाले किसी एरिया में काम कर रहे हैं और जी यहाँ तो बिल्कुल प्लास्टिक यूज नहीं होता है. बिल्कुल ना यूज करने का मैं नहीं कह सकती, बट कॉशियसली यूज लोग कर रहे हैं, कम से कम यूज कर रहे हैं. मैं कहीं जा रही हूँ, मैं हिमाचल में जा रही हूँ, यहाँ अगर लोग इतने कॉशियस हो जाए, मैं हिमाचल में जा रही हूँ, हिमाचल एक सुंदर जगह है, वहाँ का फ्लोरा फौना और आपको पता है कि आपको किस तरीके से हानि का पहुंच सकती है, आप अपनी पानी की बोतल कैरी करें. मैं ये यहाँ पे भी आना चाह रहा था. द फर्स्ट इंटरेक्शन दैट आई हैड विद वेस्ट वॉरियर्स वाज इन धर्मशाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड दे वर द बंच ऑफ किड्स वर देयर. तो वो लोग मेरे पास आते हैं, मतलब किड्स एज इन देयर 20s आई गेस, अगर वैसे सोच रहा हूँ. तो जब वो लोग मेरे पास आते हैं, दे वर कैरिंग देयर ओन स्टील प्लेट्स एंड स्टील चम्मच एंड एवरीथिंग, एंड आई वाज लाइक, किसी ने मुझे बताया कि ये लोग सारी जगह पे ऐसे ही जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है उसमें भी वैसे ही जाते हैं. एंड आई वाज वेरी फैसिनेटेड अबाउट द आइडिया. वो एग्जैक्ट आइडिया बेसिकली वो भी एक कंसेप्ट है कि भाई कम से कम प्लास्टिक इस्तेमाल करना है, तो यू आर कैरिंग योर ओन यूटेंसिल्स एज वेल, जो वेस्ट वॉरियर्स के लोग हैं. इस चीज को मैं जोड़ूंगी अपनी बात से, पर्सनल अपनी बात को लेके भी, और एक एग्जांपल भी दे सकती हूँ मैं इसका कि हमारे सीईओ जो विशाल सर हैं, वो न्यूयॉर्क गए थे अभी कुछ टाइम पहले. तो जब वो न्यूयॉर्क गए, वो अपनी उनको वहां पे इनवाइट किया गया था, तो अपनी टॉक के लिए गए थे. और वो वहां जब गए तो उन्होंने जो भी चीज वहां यूज की, वो प्लास्टिक वो इंडिया वापस लेके आए, अपनी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में उनका वो गया. उससे क्या होता है, आप कॉशियस हो जाते हो. अब मैं अपनी पानी की बोतल कैरी कर रही हूँ, मैं अपनी प्लेट कैरी कर रही हूँ, और मैं अपना डिस्पोजेबल अगर कैरी कर रही हूँ, मैं कॉशियस इनफ हूँ इस चीज को देखते हुए कि मैं कितना वेस्ट जनरेट कर रही हूँ और वो कितना आपका पर्यावरण को हार्म कर रहा है. जब इंसान कॉशियस हो जाएगा, जब इंसान को ये मालूम होने लग जाएगा कि हम उस वेस्ट को क्या हानि है, किस तरीके से पर्यावरण और हमें, जानवर, फ्लोरा फौना, इन सबको हार्म करेगा, तो वहां पे आधी जीत हमारी वहीं हो जाती है. बहुत अच्छा आपने ये बात कही है. और मैं इस पे क्यों बात करना चाह रहा था, एक और चीज, जैसे अभी आपने एक बात कही अब कि आप जैसे कूड़ा कैसे लेकर जाते हैं, कैसे कैसे एमआरएफ तक पहुंचता है या फिर वेस्ट बैंक तक पहुंचता है, वो तो समझ के, लेकिन देयर वाज अ ग्रेट कंसेप्ट ऑफ अबाउट अवेयरिंग पीपल, अवेयरनेस फैलाने के कंसेप्ट के बारे में आप बात कर रहे थे कि किस तरह वेस्ट वॉरियर उसको अवेयरनेस फैलाता है. मैं उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ. आई हैव सीन फ्यू वीडियोस ऑफ योर्स वर्किंग इन कसौली, टॉकिंग टू द पंचायत एंड एवरीथिंग. उसके बारे में बताइए, बात क्या होती है? जैसे आप उन लोगों से बात कर लिया आपने, वो जहाँ जहाँ पे जितनी जानकारी थी वो जुटा ली, रेकी कर लिया, वेस्ट बैंक भी आपने बना लिया, यह मैं समझ गया. लेकिन लोगों को एक कम्युनिटी कनेक्ट होता है, वो लोगों को कैसे कनेक्ट करते हैं आपकी? लोगों के अंदर वो कॉन्शियसनेस, देखिए यहाँ पे आपके सीईओ जो कॉन्शियसनेस दिखा रहे हैं, वो एक जनरल पब्लिक क्यों कैसे दिखाएगी, वो उसके ऊपर मैं जानना चाह रहा हूँ. उस पर कैसे काम कर रहे हैं? अब इस पे हम अवेयरनेस पे कैसे काम कर रहे हैं, उसकी भी एक कहानी है. अब हम क्या करते हैं, पहले तो हम जैसे पंचायत में काम कर रहे हैं, हिमाचल कसौली कर रहे हैं, धर्मशाला कर रहे हैं, या देहरादून, जहाँ भी हम काम कर रहे हैं. एक तो हमने रेकी कर ली. अब हमें पता है कि वहाँ कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पब्लिक का आना जाना बहुत ज्यादा है. सो हम वहाँ क्या करते हैं, वहाँ पे हम अवेयरनेस साइन बोर्ड्स या वॉल म्यूरल्स, आर्ट इंस्टॉलेशंस, ये सब करते हैं कि एक जब आप किसी चीज को बार बार देखते रहोगे, कभी तो जाके आपके दिमाग में वो क्वेश्चन उठेगा, अरे यार ये लिखा क्या है, अरे यार ये बोला क्या है. एक तो ये तरीका है हमारा कि जो हम एक तरीके से अवेयरनेस मतलब प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं. दूसरा ये होता है कि हम जो महिला मंडल, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके साथ हम जुड़ते हैं और उनके साथ हम कांस्टेंट बातचीत करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, गेम्स खेलते हैं. हमारी डिफरेंट गेम्स होती हैं जिसके थ्रू हमें उनको वेस्ट के बारे में बताते हैं. मूवी स्क्रीनिंग होती है हमारी उनके साथ, जहां हम उन्हें मूवीज दिखाएंगे कि किस तरीके से वेस्ट उन्हें हार्म कर रहा है. तो वो इंसान को लगता है जब तक वो डर उनके बीच में पैदा नहीं होता है, तब तक उनको रियलाइजेशन ही नहीं होती है कि वो किस चीज के साथ डील कर रहे हैं. हम उनके साथ उनको अवेयर कर रहे हैं
इन्हीं वर्कशॉप्स की तरीके से, इन्हीं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ जुड़ के और उनके साथ मूवी स्क्रीनिंग करके, स्कूल्स के साथ, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हमारे, उनके साथ हम स्वच्छता की पाठशाला करते हैं, जहां हम बच्चों को भी बता रहे हैं कि अगर बच्चा अपने गांव से लेके अगर अपने स्कूल तक आ रहा है, चिप्स का पैकेट खा रहा है या टॉफी खा रहा है, आप खा रहे हो, आप उसको अपने बैग में डाल लो और उसको बैग में डालने के बाद आप उसको डस्टबिन में डाल दो, बट आप उसको कहीं ना फेंको। इसका एक बहुत, अब लोगों को लगता है कि वेस्ट वॉरियर्स हैं, मैं थी, मेरे साथ, आई एम प्रिटी श्योर कि अगर हम 200+ वेस्ट वॉरियर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम, उनको ये सवाल मिला होगा, आप कूड़ा उठाते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है, सुन के तो यही लगता है। आप कूड़ा उठाते हैं? यार हमारे घर के बाहर भी कूड़ा है, प्लीज यार कुछ तो करो। हम क्लीन अप ड्राइव्स जरूर करते हैं, बट हम क्लीन अप ड्राइव्स का जो हमारा उद्देश्य है वो ये नहीं है कि हम कूड़ा उठा रहे हैं, हम किसी की प्राइवेट लैंड के वहां से कूड़ा नहीं उठा रहे हैं, हम पब्लिक प्लेस पे लेके लोकल जिनके साथ हमने ये वर्कशॉप्स, बातचीत प्रधान के साथ और इनके साथ किया है, हम इन्हें बुलाते हैं और इन्हें बोलते हैं कि आप आइए। हम उन्हें गाइड करते हैं कि हमने ड्राई वेस्ट उठाना है। जब इंसान अपने ही गाँव में कूड़ा उठाएगा सड़क से, अगर आप भी बाहर जाएंगे आपको लगेगा यहाँ कूड़ा नहीं है, बट आप एक बैग लेके कूड़ा उठाने जाएंगे तो वो बैग भी भर जाएगा। वहां से उनके बीच में अवेयरनेस आ जाती है। जब हम इसकी बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, और उसके साथ जो आपका कनेक्ट है, वो जो कम्युनिटी कनेक्ट होता है, उसकी भी हम बात करते हैं, तो उसके बारे में हमें बताइए कि किस तरह से, जैसे वर्कशॉप्स होगी, आपने जैसे बताया, अवेयरनेस ड्राइव्स होगी या फिर क्लीन अप ड्राइव होगी, वो समझ के उसको छोड़ के भी अगर कुछ और ऐसे कंसेप्ट हैं जिससे आपको लगता है कि भाई कम्युनिटी कनेक्ट और स्ट्रॉन्ग हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। कम्युनिटी कनेक्ट सबसे ज़्यादा हमें जो लगता है, और ये आप भी मेरे साथ इस पे बिलीव करेंगे, कि वो औरतों से होता है। और आपने एक कोट भी सुना होगा कि इफ़ यू एडुकेट अ मैन यू एडुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ़ यू एडुकेट अ वुमेन यू एडुकेट द इंटायर फैमिली और द जनरेशन। वेरी ट्रू। इसी को ध्यान में रखते हुए और इसी कॉन्सेप्ट को हम करते हुए, हम क्योंकि महिला मंडल वगैरह इन सब के साथ इसीलिए बातचीत हमारी लगातार रहती है, और इसी को ध्यान पे रखते हुए हमारा जो देहरादून में प्रोजेक्ट है, वहाँ पे पर्यावरण सखी मॉडल है कॉर्बेट में, जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि कसौली में तो हमने कॉन्ट्रैक्टर के साथ पंचायत कॉन्ट्रैक्टर मॉडल कर रही है, बट वहीं कॉर्बेट में जो है, जहाँ का गांव जिसमें हम काम कर रहे हैं, वहाँ की औरतें खुद उस प्रोसेस में जुड़ी हुई हैं। और वो इस पूरे सिस्टम को चला रही हैं। वो कलेक्शन कर रही हैं, यूज ऑफ फी ले रही हैं, सेग्रीगेट कर रही हैं, उसको बेच रही हैं और वो आगे भी बेच रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे जो कॉन्ट्रैक्टर को जो पैसा मिलता है वो वहाँ पे उन औरतों को मिल रहा है जो उसी गांव से हैं। ओके, मतलब बेसिकली गांव साफ भी रह रहा है और उससे लोग कमा भी रहे हैं, लोग उससे कमा भी रहे हैं। और क्यों, अब वहां पे अकाउंटेबिलिटी, जो ओनरशिप की हमने बात की, कि हमें ये चीज पता है कि अभी हम वहां काम कर रहे हैं, बट वहां के लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि वहां के लोग एक तो खुद ही काम कर रहे हैं। सो इसी के साथ मैं कहानी जोड़ना चाहूंगी कि दर्शनी देवी जी हैं, जो कि हमारे देहरादून में काम कर रही हैं, और वहां जब वो काम कर रही है, उस बीच में ऐसा हुआ कि उनकी हेल्थ काफी खराब हो गई और वो नहीं कलेक्शन वगैरह के लिए जा सकी। सो जब वो कलेक्शन के लिए ना जा सकी, वो बेड रिडन, मतलब एक टाइम पे घर पे हो गई। अब कलेक्शन सिस्टम क्या होगा, वो तो सारा ठप हो सकता था, बट वहाँ इतनी अच्छी अवेयरनेस हुई थी कि जितने टाइम तक वो घर थी, लोग अपना कूड़ा या तो उनके घर तक छोड़ के जाते थे, या वो वेस्ट बैंक तक उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए जाते थे। कुछ था नंबर जो कि नहीं कर रहा था, बट वो हम हमेशा रेशो लेके चलते हैं कि अरे सब 100% एकदम अचीव नहीं होगा, पर कुछ ना कुछ डिफरेंस डेफिनेटली है। सो ये जो महिलाएं काम करती हैं और जब ये सोसाइटी में काम करने लग जाती हैं, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारा पर्यावरण सखी मॉडल, जो कि बहुत अच्छे से हमारा देहरादून में प्रोजेक्ट चला है, विमेन को हमने किया है। वैसे हमारी जो कम्युनिटी इंगेजमेंट की आपने बात की, कि अवेयरनेस की बात की, हम युवा के साथ, यूथ के साथ काम करते हैं, जो कि हमारे यंग वॉरियर्स होते हैं, आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी, जिन्हें हम अवेयर करते हैं और वो हमारे साथ जुड़े हैं। सो हमारा युवा मॉडल भी चलता है। वो किस तरह से काम करते हैं? सो उनके साथ भी हमारा सेम कॉन्सेप्ट है कि सखी वाला, नॉट सखी वाला, बट ये होता है कि जो यूथ है हमारा, उनके साथ हम उन्हें यंग वॉरियर्स कहते हैं। कि सपोज कर लो कि मैं किसी स्कूल में जा रही हूँ, मेरे को वहाँ बच्चे मिल रहे हैं, मैं उनको अवेयर कर रही हूँ। कुछ बच्चे उसमें से मुझे बहुत ज्यादा मतलब एक्टिव लग रहे हैं और मतलब वो बहुत ज्यादा इस चीज को है, तो मेरे लिए वो यंग वॉरियर्स हैं। सो वो अब उस चीज का प्रचार कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं अपने पेरेंट्स को। वो चीज, अगर बच्चा बोले कि मम्मा आप ये चीज गलत तरीके से फेंक रहे हो,
तो द मदर विल ऑल्सो गेट, मेरा बच्चा मुझे कुछ समझा रहा है, इट मीन्स देयर इज अ पॉइंट टू इट। अब इवन एक्चुअली पेरेंट्स सुन भी लेते हैं, हमारे टाइम में ऐसा बोला जाता तो मार भी पड़ सकती थी। बच्चे जब बोलते हैं तो माँ बाप सुनते हैं। किड्स आर मोर अवेयर दीस डेज। Yes. भी है थोड़ा सा। एक और चीज मैं जैसे यहाँ पे जानना चाह रहा हूँ, एक हो गया परिवहन सखी का जो जिसमें पैसे भी यहाँ पे बन रहा है। मैं यहाँ पे अगर मैं पूछ सकता हूँ तो मैं जानना चाहूंगा कि इफ यू कैन शेयर द नंबर कि कितना पैसा वो उससे बना लेते हैं। सम्मानजनक राशि। चलिए इस तरह से चलते हैं, सम्मानजनक से ही चलते हैं। इसके बाद जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, अभी इस समय पर वेस्ट वॉरियर्स के प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे चल रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में हमारे धर्मशाला अर्बन, धर्मशाला रूरल, बीर बिलिंग, कसौली, मनाली प्रोजेक्ट चला है, और हमारे देहरादून में भी कई प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं, मुन्नी की रेती में, केम्प्टी फॉल, उत्तरकाशी, कॉर्बेट। सो यहाँ भी हमारे प्रोजेक्ट्स रोजाना चले रहते हैं, और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। जैसे अभी रेणुका जी का मेला था, वहाँ पे भी अभी वेस्ट वॉरियर उनके साथ काम कर रहा था, और उन्होंने पूरे वेस्ट कलेक्शन में उनकी मदद की है रेणुका के प्रोजेक्ट में भी। ऑब्वियसली जैसे जब आप यहाँ पर काम करते हैं तो वहाँ पर दो चीजें यहाँ पर बनती हैं। पहली चीज तो ये कि जो फंड्स हैं वो कैसे जनरेट होते हैं, उसके बारे में भी मैं जानना चाहता हूँ। कारण क्या है कि काफी ज्यादा लोग ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन फंड्स की कमी की वजह से काम नहीं कर पाते। तो आई वांट टू नो कि भाई जो वेस्ट वॉरियर है वो फंड कैसे जनरेट करता है और किस तरह से काम करता है। और उसके साथ साथ मैं जानना चाहूंगा कि जो जनरेशन ऑफ फंड्स के साथ अगर कोई व्यक्ति हमारा जो ऑब्वियसली यहाँ पर फंड में हेल्प नहीं कर सकता लेकिन वांट्स टू जॉइन द वेस्ट वॉरियर्स और इस अच्छे काम में हाथ बटाना चाहता है, वो कैसे यहाँ पर ज्वाइन कर सकता है, उसके बारे में बताएं। जैसे कसौली का प्रोजेक्ट है, कसौली का प्रोजेक्ट हमारा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वाले फंड कर रहे हैं। ये इट्स अंडर CSR फंडिंग होता है ये हमारा। HT पारेख फाउंडेशन है, उनकी अभी फंडिंग अभी रिसेंटली क्लोज हुई है। HDFC बैंक परिवर्तन जो है, उन्होंने अभी धर्मशाला बीट और रूरल में, धर्मशाला रूरल और अर्बन में वो हमें फंड कर रहे हैं। कॉर्बेट में जैसे रॉयल एनफील्ड है। CSR विक्रम लाल फाउंडेशन हो गया, अभी रिसेंटली मनाली के लिए स्वच्छ कंपनी है, उन्होंने हमें फंड किया है। सो डिफरेंट फंडर्स हैं जो कि अपने CSR प्रोजेक्ट्स के अंडर हमें फंड करते हैं। बेसिकली वहाँ पे जो CSR के अंडर वो हाँ जी ठीक है। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी जानना चाहूंगा कि जो लोग काम करना चाहते हैं, ऑब्वियसली नॉट एवरीबॉडी कैन फंड, लेकिन अगर मान लीजिए छोटी मोटी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं या फिर यहाँ पर किसी तरह से आप लोगों को जुड़ना चाहते हैं, तो हाउ कैन दे एसोसिएट विद द वेस्ट वॉरियर्स? अगर कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है वेस्ट वॉरियर्स के साथ, तो हम बिलीव करते हैं कि एज एन इंडिविजुअल आपका प्रेजेंस और आपका स्किल एक बहुत बड़ा हमारे लिए इको दान बन सकता है। सो आप इको दान कैसे कर सकते हैं? आप इको दान कर सकते हैं, आप फोटोग्राफर है, आप वीडियोग्राफर है, आप हमारा कोई प्रोजेक्ट चला है, आप अपना स्किल लेके आप हमारे पास आए और आप उस चीज़ को कवर कर लें, हमारे लिए वो एक तरीके की हेल्प हो जाती है। आप क्लीन अप ड्राइव्स अरेंज कर लें, आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस चीज़ को मतलब अपना स्किल को किसी भी तरीके से डोनेट कर सके। हमारे कई क्लीन अप ड्राइव्स होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें हिस्सा लें, खुद ओनरशिप लें उस चीज की। सो ये एक तरीके का इको दान, आपका स्किल आपका इको दान बन सकता है। आप खुद एक हमारे लिए एक एसेट बन सकते हैं। सो आपका स्किल और आप एज अ पर्सन जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्लीन अप ड्राइव में इको दान कर सकते हैं, और इन्हीं एक आपका स्किल ही हमारे लिए सबसे बड़ी एसेट है। और वेयर पीपल कैन फाइंड वेस्ट वॉरियर्स अगर कनेक्ट करना हो तो? वेस्ट वॉरियर्स को के साथ कनेक्ट करने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, हमारा लिंक्डइन पेज है, हमारा फेसबुक पेज है। आप इधर हमें फॉलो करें और हमारे साथ कनेक्ट रहें, क्योंकि आज आपने हमें सुन लिया, बट आपको हमारी गतिविधियों और हमारे प्रोसेसेस को देखने के लिए आपको हमारे साथ सोशल मीडिया साइट्स पे कॉन्स्टेंटली अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, सो हमें भी वहीं कहीं ना कहीं से वो बूस्ट मिलता है कि अगर हमारे साथ लोग जुड़े हैं, हम अवेयर हैं कि अरे लोग हमारे साथ हैं, इवन इफ नियर दे आर अपलोडिंग फॉर अस, दे आर विद अस, दे आर कॉशियस इनफ। सो आप वो हमें इन सोशल मीडिया साइट्स पे हमारे साथ क्लीन अप ड्राइव्स वगैरह जैसे जब भी होती हैं, आप उस पर भी आ जाएं। सो वहाँ से आपको कॉन्स्टेंटली हम डालते रहते हैं अपने सोशल मीडिया साइट्स पे भी कि कब कहाँ क्लीन अप ड्राइव्स हैं। सो आप आए, वॉलंटियर करें and be a part of Waste Warrior and be a warrior against this fight of waste. देखिए, और इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम इस पॉडकास्ट को यहाँ पे समाप्त करेंगे। जो वेस्ट है, जैसे कि गवर्नमेंट भी यहाँ पे कह रही है स्वच्छ भारत की ओर लेकर जाने की बात कह रही है, लेकिन बिना लोगों के पार्टिसिपेशन के वो नहीं हो सकता। वेस्ट वॉरियर अपना काम यहाँ पर कर रहे हैं, उनसे भी जुड़ना चाहते हैं तो उनके जो सोशल मीडिया हैंडल है वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। लेकिन उसी के साथ साथ
अपनी जो ओनरशिप है, अपने द्वारा जो आपका कूड़ा जो आप लोगों की वजह से आप लोगों की तरफ से निकलता है, हम लोगों की तरफ से निकलता है, हम सब की तरफ से निकलता है, उसकी ओनरशिप अगर हम लें तो द वर्ल्ड कैन बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन फॉर द फ्लोरा एंड फौना इन द फ्यूचर, और हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी। आरजू शर्मा, थैंक यू, आप यहाँ पर आए, वेस्ट वॉरियर्स को रिप्रेजेंट किया। इट वॉज अ प्लेजर टू हैव यू हियर। Thank you so much for having us. Thank you so much.